नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग मिडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में सल्तनत पीरियड जो था, सल्तनत पीरियड को डिस्कस कर रहे थे। सल्तनत पीरियड में हम लोगों ने डिटेल्ड में सल्तनत पीरियड के जितने भी जो भी चैप्टर है उसको अच्छे से डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हम लोग जो है वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट 5 है। पार्ट 5 में हम लोग जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जितने भी सल्तनत पीरियड से निकल कर आते हैं उसको डिस्कस करेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और आपके एग्जाम्स में काफ़ी आपको हेल्प देने वाला भी है। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वर टेकन बाय बलबन फॉर री-एस्टैब्लिशिंग द प्रेस्टीज एंड पावर ऑफ द क्राउन। यानी कि बलबन जब शासन में बैठा, जब गद्दी पे बैठा, तो उसने कौन कौन से ऐसे डिसीजन लिए जिससे जो है जो दिल्ली सल्तनत थी, यानी कि जो स्लेव डायनेस्टी थी, उसकी जो है वो उसका जो है प्रेस्टीज बढ़ा, उसका पावर जो है वो बढ़ा। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन है कि ही क्लेम्ड हिज डिसेंट फ्रॉम द मिथिकल हीरो अफरासियाब। यानी कि उसने जो है उस समय का एक मिथिकल हीरो था अफरासियाब, उसने अपने आप को बताया कि मैं उसी वंश से आता हूं, तो लोगों के बीच जो है काफ़ी उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ी। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो है, जो ईरानियन कोर्ट्स में जिस प्रकार का व्यवहार होता था उस समय, ईरानियन कोर्ट्स में जिस प्रकार से डिसीजंस दिए जाते थे या फिर उसमें जो भी वहाँ पर घटनाएं होती थी और उसका जिस तरह से जो घटनाएं होती थी उसका जिस तरह से निराकरण किया जाता था, उसी हिसाब से जो बलबन था उसने अपने कोर्ट में भी उस चीज़ को कॉपी कर लिया और उससे जो है जो स्लेव डायनेस्टी थी उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो काफ़ी बढ़ी। ऑप्शन 3 कहता है कि ही इंस्टीट्यूटेड रिजिड फॉर्मेलिटीज इन द हरेम। ये स्टेटमेंट जो गलत है, उसने हरेम पर जो है रिजिड फॉर्मेलिटीज जो थी वो सब जो है उसको हटा दिया था। ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। ही रीऑर्गेनाइज द बाउंड्रीज ऑफ प्रोविंसेज ऑफ द किंगडम। ये स्टेटमेंट भी गलत है, रीऑर्गेनाइजेशन का काम उसने नहीं किया था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 and 2। 1 and 2 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन, सही करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, यानी कि इन पेयर्स को दिया हुआ है और ये बताना है कि कौन सा पेयर्स जो है वो सही है। तो 40 तुर्की स्लेव्स, जिसको तुर्कान चरगाने सिस्टम कहा जाता था, वो सक्सेसर्स ऑफ इल्तुतमिश के सक्सेसर्स थे। बिल्कुल करेक्ट है, ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। खुट जो है वो विलेज हेडमैन को कहा जाता था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और अमीरान ए सदा जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि 40 तुर्की स्लेव्स ये सक्सेसर्स ऑफ इल्तुतमिश से करेक्ट से जुड़ा हुआ है। खूट जो है विलेज हेडमैन से जुड़ा हुआ है और अमीरान ए सदा ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक से जुड़ा हुआ है। यानी कि ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 1 2 3 ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू टेक्निक्स इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द तुर्क्स इन मिडिएवल पीरियड। यानी कि जो मिडिएवल पीरियड था उस समय तुर्क्स के द्वारा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेक्निक्स को जो है कॉटन टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेक्निक्स को जो है वो लगाया गया था, इसके बारे में बात हो रही है। तो स्पिंडल सिस्टम जो था हमारे भारत में बहुत पहले से आया हुआ था, तो ये स्टेटमेंट तो है गलत हो जाएगा। स्पिनिंग व्हील्स जो है, जो स्पिनिंग व्हील्स जो है, जो ऐसे स्पिनिंग व्हील्स होता है वो स्पिनिंग व्हील्स जो है तुर्क्स जो है वो लेके आए थे, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और वाटर फ्रेम भी जो है वो पहले से था, तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो गलत हो जाएगा। यानी कि ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। स्पिनिंग व्हील जो है ये टेक्निक जो है तुर्क्स लेके आए थे इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन डिफिकल्टीज ऑफ इल्तुतमिश व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन वर। यानी कि जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला जो क्वेश्चन था उसके सामने कौन कौन सा था। तो पंजाब जो था वो हॉस्टाइल था, यानी कि पंजाब जो इस साइड पे आप अभी देखते हैं, इंडिया के इस साइड पे देखते हैं यहाँ पर पंजाब उसके लिए जो है वो काफ़ी हॉस्टाइल था, इसलिए ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। बंगाल एंड बिहार सीवर्ड देयर कनेक्शंस, जो बंगाल और बिहार जो थे वो जो है दिल्ली से जो उसका कनेक्शन जो है ख़त्म हो गया था, ये स्टेटमेंट भी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है।
तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि अली मर्दान ऑफ लखनऊती सेट हिमसेल्फ अप एज इंडिपेंडेंट रूलर, यानी कि अली मर्दान जो था लखनऊती का, वो उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया था। ये स्टेटमेंट भी जो है वो सही है। और आराम शाह ने इल्तुतमिश से पहले ही दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध जो है रिवोल्ट कर दिया था, यानी कि ऑल ऑफ दीज जो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी पंजाब हॉस्टाइल था, बंगाल बिहार ने उससे कनेक्शन जो है खत्म कर लिया था। अली मर्दान जो है लखनऊती का था, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित करता है। और आराम शाह जो है उससे पहले रिवोल्ट कर चुका था। तो इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो ये सब डिफिकल्टीज से उनका सामना हुआ था। अब देखते हैं कि इन विच ऑर्डर डिड द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल दिल्ली। सबसे पहले जो है आपको ये बताना है कि दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज थी। तो 5 डायनेस्टीज में सबसे पहले कौन आया था? तो 5 डायनेस्टी में सबसे पहले आया था स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के बाद कौन सा आया था? तो आया था खिलजी। खिलजी के बाद आया था तुगलक। तुगलक के बाद आया था सैयद, और सैयद के बाद आया था लोदी। यानी कि आपको ऐसे याद रखना है, स्लेव डायनेस्टी तो पहले आता ही है, उसके बाद खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, KTSL। ये आपको याद रखना है। बहुत बार ये क्वेश्चन जो एग्जाम्स में रिपीट होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। ये जो है ये इस प्रकार के क्रम से जो डायनेस्टीज थी दिल्ली सल्तनत की वो बन के आई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अलबेरूनी ने जो किताबुल हिंद लिखा था उसके बारे में ये सब स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो पहला था कि ये जो है सिंपैथेटिक स्टडी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन का जो है ये स्टडी करता है बहुत अच्छे तरीके से। ये स्टेटमेंट करे थे किताबुल हिंद में जो है अलबेरूनी ने उस समय की इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में भी बहुत सारे बातें लिखी है। दूसरा कहता है मिलनी है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया उसने जो है पॉलिटिकल, सोशल, इन सब बारे में उसने चर्चा की है किताबुल हिंद में, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। उसने मोहम्मद गजनवी जो आक्रमण किया था इंडिया पर, और बहुत सारा धन जो है सोमनाथ मंदिर से लूट के ले गया था, या बहुत सारा धन जो है लेके गया था, उसके प्रति वो क्रिटिकल था। ये स्टेटमेंट भी जो है वो सही है। उसकी काफ़ी ज़्यादा जो है उसने बुराई की है, और उसने उस समय का जो है इंडिया का सोशल, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा 1, 3 और 4। यानी कि वो जो है इंडियन सिविलाइजेशन के कल्चरल, सोशल और इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री के बारे में लिखता है अपने किताब में। वो मोहम्मद गजनवी को काफ़ी क्रिटिसाइज भी करता है इंडिया पर आक्रमण करने के लिए और यहाँ से धन लूटने के लिए। अब यहाँ से मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। मैच द फॉलोइंग में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, इसके बारे में देख लेते हैं मैच द फॉलोइंग में। तो सबसे पहले देखते हैं सदर उस सुदूर। सदर उस सुदूर जो है वो क्या था? तो सदर उस सुदूर जो था वो था फॉरेन डिपार्टमेंट, सॉरी एक रिलीजियस डिपार्टमेंट था। सदर उस सुदूर ये था रिलीजियस डिपार्टमेंट, यानी कि ए का हो जाएगा 2। दीवाने को ही, दीवान ए आमिर को ही, इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो दीवाने को ही क्या था? दीवाने को ही था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जिसको किसने शुरू किया था या वो कमेंट बॉक्स में लिख के हम लोगों को बताना है। दीवाने रसालत जो था वो एक तरह से दीवाने रसालत जिसको कहते थे फॉरेन डिपार्टमेंट, यानी कि ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ABC। और बरीद ए मुमल्लक जो था उसमें का सीक्रेट सर्विस डिपार्टमेंट हुआ करता था। यानी कि सदर उस सुदूर जो है वो रिलीजियस डिपार्टमेंट को बोलते थे, दीवाने आमिर को ही जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बोलते थे, दीवाने रसालत जो है वो फॉरेन डिपार्टमेंट को बोलते थे, और बरीद ए मुमल्लिक जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ सीक्रेट सर्विस को बोलते थे। अगर आप लोगों को ये बात याद नहीं हो रहा है तो जरूर कॉपी और एक पेन लेके बैठे और इन सबको आराम से वीडियो को पॉज करके आप जो है उसको नोट डाउन कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन सब को किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? तो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। इसे किसने बनवाया था? कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद हो जाएगा अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये हो जाएगा बी का ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी ये अलाई दरवाज़ा बनवाया है अलाउद्दीन खिलजी ने। अढ़ाई दिन का झोपड़ा दिया हुआ है इल्तुतमिश, और विजय मंडल बनवाया मोहम्मद तुगलक ने। यानी कि कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क ये बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अढ़ाई दिन का झोपड़ा इल्तुतमिश, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, और विजय मंडल जो है वो मोहम्मद तुगलक ने बनवाया
था। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ए का हो जाएगा 3 यानी कि कुव्वतुल इस्लाम मौस कुतुबुद्दीन ऐबक। बी का हो जाएगा 4 यानी कि इल्तुतमिश। सी का हो जाएगा 1 अलाउद्दीन खिलजी और डी का हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, वो भी लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, मैच द फॉलोइंग है कि ये बुक्स एक तरफ बुक्स दिए हुए हैं और एक तरफ जो है राइटर का नाम दिया हुआ है, यानी कि कौन सा राइटर ने कौन सा बुक जो है वो लिखा है। तो अलबेरूनी ने कौन सा लिखा है, तो अलबेरूनी आपको पता है तारीख हिंद जो है अलबेरूनी ने लिखा है तारीख हिंद। हसन निजामी ने कौन सा लिखा है, तो हसन निजामी ने लिखा है ताज उल मसीर लिखा है हसन निजामी ने। मिनहास उस सिराज ने लिखा है तबाकत नासरी और आमिर खुसरो ने लिखा है तुगलकनामा किसने लिखा है, आमिर खुसरो ने। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 3, 2, 1 और 4 इसका जो है करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। यानी कि अलबेरूनी ने लिखा है तारीख हिंद, हसन निजामी ने लिखा है ताज उल मसीर, मिनहास उस सिराज ने लिखा है तबाकत नासरी और आमिर खुसरो ने लिखा है तुगलकनामा। तो अलबेरूनी ने लिखा तारीख हिंद, हसन निजामी रोट द ताज उल मसीर, मिनहास उस सिराज हैज रिटेन द तबाकत नासरी और आमिर खुसरो ने लिखा है तुगलकनामा। और ख्वाजा हसन निजामी जो था एक सूफी संत था और प्रोलिफिक राइटर भी था। वो जो है हेरेटरी कस्टडियन ऑफ साइन ऑफ दिस रिनाउंड एंड वाइडली वेटरन क्रिश्चियन मिस्टिक से वो जो है वो ताल्लुक़ रखता था अपना, यानी कि जो उस समय के जो है चिश्ती सिलसिला एक तरह से जिसको बोलते हैं चिश्ती सिलसिला से वो ताल्लुक़ रखता था। तबाकत नासरी और ऑफ मिनहास उस सिराज जो है जो तबाकत नासरी जो मिनहास उस सिराज ने लिखा है वो उससे जो है हमें हिस्ट्री के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स है उस समय के वो हमें देखने को मिलते हैं। एंड ही वाज अ सूफी संत एंड स्पिरिचुअल डिसिपल ऑफ निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन औलिया का जो था स्पिरिचुअल वो डिसिपल था यानी कि उसका शिष्य था। आमिर खुसरो जो था एक पोएट नहीं था बट एक तरह से उसको आप क्या बोल सकते हैं वर्सेटाइल था। वो पोएट भी था, प्रोलिफिक म्यूजिशियन भी था, सब कुछ था। और उसने वो प्राइमरी जो उसने पर्शियन में लिखा और ऑल्सो हिंदी में, उसमें हिंदवी चलता था तो उसमें हिंदी में भी लिखा, पर्शियन और हिंदवी दोनों में उसने लिखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैच द फॉलोइंग है। आमिर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता और इसामी के बारे में ये स्टेटमेंट है। तो आमिर खुसरो ने कौन सा जो है वो शुरू किया था, तो आमिर खुसरो ने शुरू किया था अशीका। तो आमिर खुसरो को आप अशीका से मिला दीजिए। आमिर खुसरो ने शुरू किया अशीका। जियाउद्दीन बर्नी ने कौन सा शुरू किया था, तो जियाउद्दीन बर्नी ने शुरू किया था तारीख फिरोज शाही। इब्न बतूता, तो इब्न बतूता ने कौन सा शुरू किया है, तो इब्न बतूता ने शुरू किया है रेहाला। इब्न बतूता ने लिखा था रेहाला। और इसामी इसने लिखा था फुतू सलातीन जो है वो इसामी ने लिखा है। तो यानी कि आमिर खुसरो ने कौन सा लिखा, आमिर खुसरो ने लिखा अशीका। बर्नी ने कौन सा लिखा, बर्नी ने लिखा तारीख फिरोज शाही। इब्न बतूता का रेहाला है और इसामी का है फुतू सलातीन। तो एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि आमिर खुसरो हैड कंपोज द अशीका। बर्नी ने कौन सा कंपोज किया, तो बर्नी ने कंपोज किया तारीख फिरोज शाही। इब्न बतूता ने लिखा रेहाला और इस्लामी ने लिखा फुतू सलातीन। तो आमिर खुसरो जो था, आमिर खुसरो ऑल्सो कंपाइल्ड द खजानुल फुतूह डिवोटेड टू द अचीवमेंट्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि आमिर खुसरो ने और भी जो है खजानतुल फुतूह नाम का भी एक बुक लिखा जो अलाउद्दीन खिलजी के कार्यशैली जो थी या उसमें उसका पॉलिटिकल सोशल जो प्रभाव था उसके बारे में उसने लिखा है। खुसरो ऑल्सो कंपोज 5 हिस्टोरिकल पोएम्स, 5 उसने जो है इंपॉर्टेंट पोएम्स लिखे हैं जिसको मसनवीस कहा जाता था पोएम्स को उस समय। इब्न बतूता जो था, इब्न बतूता मोरक्को का ट्रैवलर था, मोरक्को से इंडिया में आया था। किसके समय में, ड्यूरिंग द रेन ऑफ मरीनिड डायनेस्टी के समय में ये आया था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक जो था दिल्ली का सुल्तान था 1351 से लेकर 1388 तक। और जब उसका डेथ हो गया था उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक के डेथ के बाद वो शासन पे बैठा था और उसे जो है काफ़ी रिवेलियंस जो है फेस किया था, कहाँ से, बंगाल, गुजरात और वारंगल से। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि आमिर खुसरो ने कौन सा लिखा, अशीका। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था आपको तारीख फिरोज शाही। इब्न बतूता ने लिखा रिहाला और इसामी ने लिखा था फुतूह सलातीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एक तरफ से ये डिपार्टमेंट दिया गया है और इसको किसने क्रिएट किया उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है।
तो दीवाने मुख्ताराज किसने शुरू किया था? दीवाने मुख्ताराज शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुख्ताराज जो है वो शुरू किया था। उसका दीवाने अमीर खाई किसने शुरू किया था? दीवाने अमीर को ही जो है उसने शुरू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे शुरू किया था। और दीवाने खैरात किसने शुरू किया था? तो दीवाने खैरात शुरू किया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात शुरू किया था। और दीवाने वाकूफ़ किसने शुरू किया था? दीवाने वाकूफ़ शुरू किया था जलालुद्दीन खिलजी ने, यानी कि ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, उसका हो जाएगा ए। 4, 3, 2 एंड 1। दीवाने मुख्ताराज शुरू किया अलाउद्दीन खिलजी ने, दीवाने आमिर कोई मोहम्मद तुगलक, दीवाने खैरात शुरू किया था फिरोज शाह तुगलक, और दीवाने वाकूफ़ शुरू किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। अब एक तरफ फिर राइटर का नाम दिया हुआ है, वो एक तरफ बुक का नाम दिया हुआ है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसलिए आप लोगों को कुछ ना कुछ हिंट मिल गया होगा। तो सबसे पहले आता है तारीख ए हिंद। तारीख ए हिंद इसे किसने लिखा? तारीख ए हिंद को लिखा था अलबेरूनी ने। अलबेरूनी ने कौन सा बुक लिखा? ये लिखा तारीख ए हिंद, यानी कि ए का हो जाएगा 4। उसके बाद हो जाएगा बी का कौन सा हो जाएगा? ऐनुल मुल्क ने लिखा था। ऐनुल मुल्क ने लिखा है इंशा ए महरू। इंशा ए महरू यानी कि बी का हो जाएगा 3। आमिर खुसरो ने कौन सा लिखा है? तो आमिर खुसरो ने लिखा है खजाना उल फुतूह मुल्तानी, यानी कि सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा। फ़ख्रे मुकद्दिर ने लिखा है, मुदाब्बिर ने लिखा है तारीख ए फ़खरुद्दीन, यानी कि डी का हो जाएगा 1। यानी कि अलबेरूनी ने लिखा है तारीख ए हिंद, ऐनुल मुल्क ने लिखा है इंशा ए महरू, आमिर खुसरो ने लिखा है खजान उल फुतूह मुल्तानी, और फ़ख्रे मुदाब्बिर ने लिखा है तारीख ए फ़खरुद्दीन। ये स्टेटमेंट एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि तारीख ए हिंद वाज रिटन बाई अलबेरूनी, इंशाए महरू वाज रिटन बाई ऐनुल मुल्क मुल्तानी, इंशाए महरू वाज रिटन बाई ऐनुल मुल्क मुल्तानी। खजनात उल फुतूह जो इसको लिखा है आमिर खुसरो ने, और तारीख ए फ़खरुद्दीन मुबारक शाही, तारीख ए फ़खरुद्दीन मुबारक शाही इसको किसने लिखा है? फ़ख्रे मुदाब्बिर ने लिखा है, फ़ख्रे मुदाब्बिर। अब अलबेरूनी ने जो बुक लिखा है उसके बारे में कहा था तारीख हिंद। इसमें जो है उसने इंडिया की हिस्ट्री के बारे में लिखा है, और उस समय के रिलीजन कैसा था, हिस्ट्री कैसी थी, ज्योग्राफी कैसी थी, जियोलॉजी कैसी थी, कैसा साइंस था, मैथमेटिक्स था, इसके बारे में सब कुछ उसने अलबेरूनी ने अपने बुक में डिस्कस किया है, अपने बुक तारीख हिंद में। उसके बाद आमिर खुसरो ने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है अपनी, जिसको शाहनामा था, उसने जिसको मसनवी था और उसको शाहनामा कहा जाता था, वो अलाउद्दीन के लाइफ के ऊपर थी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में उसमें काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। आमिर खुसरो ने अपने बुक खजानुल फुतूह में, यानी कि ट्रेजर्स ऑफ विक्ट्री जिसको बोला जाता है, खाजिनुत उल फुतूह यानी कि ट्रेजर ऑफ विक्ट्री, उसने जो है अलाउद्दीन खिलजी के उस समय के जो वर्क्स जितने भी थे, यानी कि कौन सा युद्ध हुआ, कौन सा ट्रीटी उसने साइन किया, उसमें का सिक्योरिटी डिपार्टमेंट कैसा था, स्पाई डिपार्टमेंट कैसा था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कैसा था, मार्केट रिफॉर्म्स उसने कैसे किए थे, इन सब के बारे में उसने डिस्कशन किया है अपने बुक खजनात उल फुतूह में आमिर खुसरो ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि मैच द फॉलोइंग है। इसमें भी जो है काजी उल कुजात जो था वो कौन सा डिपार्टमेंट था, इसके बारे में बात कर रही। तो ये था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस था काजी उल कुजात। उसके बाद था मुहतसिब कौन सा था? तो मुहतसिब था कस्टडियन ऑफ पब्लिक मोरल्स। दीवाने कुल कहा जाता था रेवेन्यू एंड फाइनेंस को। और मीर बख्शी जो था वो आर्मी ऑर्गेनाइजेशन का हेड हुआ करता था। यानी कि खान बहादुर सलामतुल्लाह खान वाज प्रिसीडेड बाय हिज फादर मौलवी काजी सनातुल्लाह हु वाज द सन ऑफ काजी अमानतुल्लाह। द लेटर्स फादर वाज काजी उल कुजूत, यानी कि चीफ जस्टिस जो भी आप देखते हैं, काजी उल कुजूत जो थे वो चीफ जस्टिस हुआ करते थे। तो फादर वाज बकाउल्ला खान। मुतासिब वाज अ सुपरवाइजर ऑफ बाजार्स, मुतासिब जो होते थे वो सुपरवाइजर होते थे बाजार्स के, जो मार्केट्स होते थे उसके जो है सुपरवाइजर हुआ करते थे उस समय के। और हिज ड्यूटी वाज टू इंश्योर दैट पब्लिक बिजनेस वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ शरिया, यानी कि उसमें शरिया का जो था वो कानून चलता था। और उसकी ड्यूटी जो थी मुतासिब की, वो ड्यूटी ये थी कि देखना कि मार्केट में जो बिजनेस चल रहा है वो शरिया के हिसाब से चल रहा है या नहीं था। और जो मीर बख्शी था आर्मी ऑर्गेनाइजेशन का इंचार्ज था, इंटेलिजेंस भी गैदर करना उसका काम हुआ करता था। और दीवाने कुल तो आपको पता ही है, दीवाने कुल था रेवेन्यू और फाइनेंस डिपार्टमेंट के बारे में बात हुआ करती थी दीवाने कुल में। अब एक तरफ जो है वो रूलर का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ जो है वो
सिटी का नाम दिया हुआ है या फिर उसके द्वारा वो कंस्ट्रक्शन किए हुए जितने भी बिल्डिंग्स थे उसके बारे में बात की गई है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले बात किया था अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा फोर्ट बनवाया था? तो वो बनवाया था सीरी फोर्ट। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा फोर्ट बनवाया? वो बनवाया सीरी फोर्ट। गयासुद्दीन तुगलक ने कौन सा बनवाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया तुगलकाबाद, यानी कि इसका हो जाएगा बी। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा बनवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था हिसार। और सिकंदर लोदी ने स्थापना किया था आगरा का, यानी कि ये हो जाएगा डी। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया सीरी फोर्ट, गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया तुगलकाबाद, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया हिसार और सिकंदर लोदी ने बनवाया था आगरा को। यानी कि सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2, 3, 4 एंड 1। तो एक बार जो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी बिल्ट द सीरी फोर्ट, गयासुद्दीन तुगलक इस्टेब्लिश्ड तुगलकाबाद, फिरोज शाह तुगलक इस्टेब्लिश्ड हिसार और सिकंदर लोदी ने आगरा सिटी की स्थापना की थी। सीरी फोर्ट इन द सिटी ऑफ न्यू दिल्ली, सीरी फोर्ट जो है वो न्यू दिल्ली में है। वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत टू डिफेंड द सिटी फ्रॉम ऑनस्लॉट ऑफ मंगोल्स, यानी मंगोल्स के आक्रमण से बचने के लिए जो है उसने सीरी फोर्ट की स्थापना की थी। और तुगलकाबाद फोर्ट की स्थापना किया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, जो तुगलक डायनेस्टी का जो है जो जिसे फाउंडर भी माना जाता है। अब एक तरफ सूफी संत का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ ऑर्डर का नाम दिया गया कि वो कौन से ऑर्डर से अपना रिलेशन जो है वो रखते हैं। तो बाबा फरीद ने कौन से सिलसिला की शुरुआत की थी? तो बाबा फरीद ने शुरू की थी चिश्तिया ऑर्डर। तो ये हो जाएगा 2 का ए हो जाएगा। उसके बाद हमीनुद्दीन नागौरी शेख ने कौन सा स्टेटमेंट जो है कौन सा सिलसिला को शुरू किया था? तो वो शुरू किया था सुहरावादी ऑर्डर को, यानी कि ये हो जाएगा 3 का हो जाएगा बी। मियाँ मीर ने कौन सा शुरू किया था? तो मियाँ मीर ने कादरिया ऑर्डर को शुरू किया था, तो ये हो जाएगा सी। और शाह वलीउल्लाह ने किसने शुरू किया था? तो नक्शबंदिया ऑर्डर को शुरू किया था, तो ये हो जाएगा डी। यानी कि बाबा फरीद ने शुरू किया था चिश्तिया ऑर्डर को, शेख ने शुरू किया था यानी कि हमीदुद्दीन नगौरी शेख ने इसने शुरू किया था सुहरावादिया ऑर्डर को, मियाँ मीर ने शुरू किया कादरिया ऑर्डर को और शाह वलीउल्लाह ने शुरू किया था नक्शबंदिया ऑर्डर को। तो यानी कि सही स्टेटमेंट हो जाएगा 2, 3, 1 और 4। अब एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो बाबा फरीद फाउंडेड चिश्तिया ऑर्डर, बाबा फरीद ने चिश्तिया ऑर्डर को शुरू किया। शेख हमीनुद्दीन नगौरी इसने जो है सुहरावादिया ऑर्डर को शुरू किया। मियाँ मीर ने फाउंड किया था कादरिया ऑर्डर को और शाह वलीउल्लाह ने फाउंड किया था नक्शबंदिया ऑर्डर को। अब बाबा फरीद क्या था? बाबा फरीद वाज पंजाबी एक पोएट था और चिश्ती ऑर्डर का जो था वो एक संत था। वो पंजाबी पोएट्स में सबसे पहले आने वाले में से एक है। एंड सिलेक्टेड वर्क्स आर इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहब में उसके वर्क को भी जो है वो दिखाया गया है, यानी गुरु ग्रंथ साहब में भी उसके वर्क का जो है बाबा फरीद के वर्क्स का जिक्र किया गया है। मियाँ मीर जो था वो लाहौर में रहता था। कहाँ रहता था? लाहौर के धर्मपुरा टाउन में। ही वॉज अ डायरेक्ट डिसेंट ऑफ खलीफ, जो खलीफा उस समय के थे उमर इब्न अल खताब के डिसेंट से, जो फैमिली से जो है वो बिलोंग करता था और वो कादरी ऑर्डर से भी बिलोंग करता था। अबुल फजल या फिर अबुल फजल अलामी जो था वो था मुगल एम्पेरर अकबर के समय में ये थे और उसने अकबरनामा नामक बुक जो है अबुल फजल ने लिखी थी। तो इस तरह से हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को लगभग डिस्कस किया और काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है और उसका एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किया है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।